गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि रैलियों में बीजेपी के नेता आगे रहे, नतीजों में कौन आगे जाएगा? क्या विपक्ष इस चुनाव में अपने मुद्दों पर केंद्रित रह पाया है? और सवाल ये कि चुनावी शोर में इस बार कौन से मुद्दे सबसे प्रभावी रहे? मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ भारतीय जनता पार्टी की शाजिया इल्मी से करवाना चाहती हूं, जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुस्कुराते हुए मनोज काका इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको नजर आ रहे हैं। AIMIM के मुस्कुराते दानिश कुरैशी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ उसी मुस्कान को लिए सतीश के सिंह साहब भी आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ स्टूडियो में मैं चाहूंगी इनवाइट करना हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जो कि सीधा बनारस से आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, मैं चाहती हूँ कि आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए ताकि मैं डिबेट की शुरुआत कर सकूं। अच्छा, ये बता दूं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो हैं सीधा बनारस से आ रहे हैं। मातसा, इन्होंने ये त्रिकोण क्या कहते हैं इसे? हाँ, त्रिपुंडी हुआ। हालांकि ये त्रिपुंड का पूरा त्रिशूल के साथ है। त्रिशूल के साथ है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रही हूँ मनोज काका, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सड़क से आप गाड़ी में सवार हो गए, गाड़ी से सत्ता में सवार होंगे, कितने नंबर? देखिए, आपको इस मंगल कामनाओं के लिए हृदय से मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनमानस साधुवाद दे रही होगी, वो मान रही होगी। अब ये सत्ता का जो आपने सवाल किया है, तो अब इस देश की सत्ता में वही लोग शरीक होने जा रहे हैं जो संवैधानिक समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को ही अपना मूल समझते हैं, जो देश के संविधान के प्रस्तावना में जो उल्लिखित है। अरे मनोज अब वही लोग देश की ये तो हमारा टाइम चर्चा 4 जून की चर्चा कर रही हूँ। मनोज भाई, अभी जमेश कह रहे थे जैसे ही नतीजे आएंगे 48 घंटे बाद तय हो जाएगा कि PM पद होगा। मैं तो अभी से कह रहा बात दे रही हूँ, घबराहट भी। अब ये बता, घंटे में सबसे जाने वाली है इंडिया ज्यादा सीटें और उत्तर पर समाजवादी पार्टी की आप इसको अपने स्मृति पटल पर साफ रखिए। हाँ। कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 50+ सीटें आने वाली। ओके। और इंडिया गठबंधन 330 से ज्यादा सीटें लाने जा रही है। हाँ। अब वो जो जेपी ने एक बात कही थी, जेपी के बारे में दिनकर ने, वही बात आज के समय में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं। हाँ। कि सेनानी करो प्रयाण, अब है भावी इतिहास तुम्हारा है। और ये नखर तमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो अब ऐसी सरकार आएगी जो आप जैसे प्रतिभावान माँ बहन बेटियों को 1 लाख रुपए सालाना देगी, नौजवानों को रोजगार देगी, किसी तरह का नफरत नहीं फैलाएगी, मुझे नहीं देगी। देश के अप्रेंटिस किए हुए युवाओं को 1 लाख रुपए पर मुझे नहीं देगी और शाजिया इल्मी को भी नहीं देगी। हाँ, ये आप बिल्कुल ऐसे मत कीजिए। आप जबरदस्ती हम दोनों को बीच में मत घसीटिए। 140 करोड़ आधी आबादी से आप दूर हैं क्या? नहीं, आधी आबादी पर हम सबको दे देंगे। कहाँ से लाएंगे प्रभु इतना रुपया? मत कीजिए ना, गड़बड़ हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हम वॉलंटरीली कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। अभी रखिए, आप रुक जाइए। शाजिया इल्मी 330 सीटें मनोज काका कह रहे हैं, 330 सीटें। किसके लिए कह रहे हैं? अरे अपने लिए कहेंगे भाई, आपके लिए थोड़ी कहेंगे। अभी भी लाल टोपी पहनी हुई है उन्होंने। नहीं, गजब कर रही है। 330 गजब कर रही है। कहते हैं तो 40 कहते हैं तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन 330 कहते हैं तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। इतना आत्मविश्वास जरूरी है और कभी कभी खुशफहमी बहुत जरूरी है। देखिए, पहले से ही सोच के रखना और अपने को कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन पहले से अपने को प्रिपेयर करने के लिए, नहीं तो इंसान काम ही छोड़ दे, घबरा के भागी जाए मैदान से, तो अच्छा है। अपने को प्रोत्साहित करने के लिए हर तरह के नारे लगाते हैं, हर तरह की सोच होती है, नफ्सियाती तौर से इसका फायदा होता है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ कि कोई भी इतना जहर उगले, उसका कहर, कोई वो कुछ भी जज्बा, और ये चुनाव है और वो मोदी जी के लिए नहीं। लेकिन एक बात देखिए, अब ये है तो आपसे कहीं बना रहे थे, भले ही आप ना जाए, ये तो कर जाए आप, फिर भी विपक्ष यही कहेगा कि आप हार गए। नहीं, सुनिए, अगर 390 या 80 आ गए, बहुत बुरा पार्टी के लिए। आपसे कांग्रेस पार्टी जो 400 लेकर बड़ी चिंता है, लेकिन खुद 40 से आगे भी आएगी, इसके बारे में कोई कह नहीं रहा है। ठीक है, ना 4 के हैं ना 40 के हैं। अपना नंबर देखिए, आप दोनों ने अपने नंबर बताए। 330 कहाँ है? दानिश भाई इकलौता ऐसा वाहिद शख्स है
जो ना आपके करीब है ना इंडिया गठबंधन के करीब है, और कहने को ये आपकी भी पार्टी है और इंडिया गठबंधन का भी साथी है। मतलब ये लोकतंत्र में बहुत कम होता है। तो दानिश भाई आप ही बता दीजिए कौन कितनी सीटें ला रहा है, और खुदा के वास्ते असद ओवैसी को आप पीएम ना बना दीजिएगा इस चुनाव के बाद। देखिए, मुझे अगर पर्सनली कोई पूछे तो मैं तो यही चाहूंगा, लेकिन वो खुद कहते हैं कि वो नहीं बनना चाहते, वो और बात है। लेकिन हजारों और लाखों लोगों की तमन्ना ऐसी है कि काबिलियत जो है वो असद साहब जैसी और किसी में इस देश में पॉलिटिशियन में किसी में नहीं है। लेकिन अब जो मूल बात आपने पूछी है उसका मैं जवाब दूं रूबिका जी के 4 जून की जो लड़ाई है, दरअसल वो लड़ाई वो तो बाद में शुरू होती है, लेकिन असल जो इस देश में जून की रोटी है में तब्दील इस देश में के मूत्र से लेके मंगल सूत्र जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राजनीति की देश के देखे जो संपदा है वो पर जिस तरह से अपनी की बात मोदी जी के करोड़ लोग अनाज देता हूँ ये अपने जेब से ये अवाम के लिए कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आहान को ठेस है मुझे लगता है कि अगर यही तो 30 भी नहीं बची बीजेपी के, वो तो उनकी नई बात आ जाती है। उनके पास देश में अपने सत्ता में आने के लिए, सत्ता में आने के बाद 2014 की बात की जाए,